हाय, वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन क्लास 10 साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3 रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम, 10 ओम एंड 20 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। 5 ओम 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों का ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तीनों रेजिस्टेंस कितने कितने का ओम का है, और सभी को एक बैटरी 12 वोल्ट का जो कि है उसके अक्रॉस लगा दिया गया है। और तीनों इस टाइप से लगाया है, मीन्स जहाँ पर बैटरी जो यहाँ से करंट निकल रहा होगा, प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल करंट फ्लो होता है, तो प्लस टर्मिनल टू ये करंट यहाँ से ऐसे पास हो रहा होगा, इधर इस डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो जब इन तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जो कि 12 वोल्ट से निकल रहा होगा, सपोज ये आई करंट है टोटल जो यहाँ से करंट निकल रहा है, तो तीनों रेजिस्टेंस में आई करंट ही नहीं जा रहा है, तीनों रेजिस्टेंस में कुछ अलग अलग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद करंट जा रहा है, और फिर यहाँ से तीनों करंट पास होगा रेजिस्टेंस से, और फिर यहाँ पर आई हो जाएगा। तो यहाँ तक आई करंट ही था, लेकिन यहाँ तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट गया, और उसके बाद फिर वापस आई बन गया तीनों से निकलने के बाद। तो इसीलिए ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल कम्बिनेशन में है, क्योंकि तीनों में एक्चुअल करंट जो बैटरी से निकल रहा था वो नहीं आया, इसीलिए इन तीनों रेजिस्टेंसेज को पैरेलल कम्बिनेशन में सपोज करेंगे। तो पैरेलल कम्बिनेशन में है, तो अब आपको ये तो पता चल गया, ये 3 रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन पैरेलल फॉर्म। 2 टाइप के कम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के, एक तो पैरेलल, एक सीरीज मतलब सेम करंट अगर तीनों में जाएगा तो वो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे। अगर यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग डिफरेंट करंट पास हो रहा है, मीन्स ये तीनों पैरेलल में होंगे। तो करंट डिफरेंट है, और पैरेलल के लिए आपको पता होना चाहिए करंट डिफरेंट होता है पैरेलल कम्बिनेशन में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम होता है पैरेलल कम्बिनेशन के रेजिस्टेंसेज के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जो ओरिजिनल 12 वोल्ट का लगा हुआ है वही तीनों के लिए होगा। मीन्स यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर हम लगाते हैं इस तरीके से, तो हमको इन दोनों पॉइंट के बीच में 12 वोल्ट का रीडिंग देगा ये वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही लगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी बनता है। तो वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा पैरेलल के लिए। आपको फर्स्ट फाइंड करना है कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो सभी रजिस्टर के लिए वोल्टेज सेम मीन्स 12 वोल्ट का ही, और रजिस्टर ये आपको 5 ओम एक बार दिखेगा, एक बार 10 ओम, एक 20 ओम। तो आपको करंट फाइंड करना है, मीन्स आपको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप पता होगा, V इक्वल्स टू आई आर, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर I की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। ये R इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स V अपॉन आर। तो करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है करंट अक्रॉस 3 रेजिस्टर्स, या तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितने कितने का करंट जाएगा। तो I अक्रॉस 5 ओम पहले फाइंड करेंगे कि 5 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा, तो इक्वल्स टू V अपॉन आर मीन्स 12 वोल्ट अपॉन आर मीन्स 5 ओम। 5 ओम के अक्रॉस 12 अपॉन 5 करंट होगा। 12 अपॉन 5 का मतलब 5 2 जा 10, यहाँ पर 2 बचा, 5 2 जा 10 हो गया तो 2 बचा, फिर पॉइंट डालेंगे तो 2 के ऊपर 0, तो 5 4 जा 20 मीन्स I इक्वल्स टू 2.4 एम्पियर। मतलब 5 ओम के क्रॉस करंट कितना होगा, 2.4 एम्पियर का करंट जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड I अक्रॉस 10 ओम निकाल लेंगे। 10 ओम के क्रॉस कितना करंट होगा, तो फिर से V अपॉन आर, V 12 ही है सेम अपॉन आर, यहाँ पर 10 रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो 12 अपॉन 10 को हम लोग डायरेक्टली 1.2 लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ सिंगल जीरो है तो ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 1.2 एम्पियर मीन्स 10 ओम के क्रॉस 1.2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। थर्ड 20 ओम के क्रॉस देखना है, तो I अक्रॉस 20 ओम करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर इक्वल्स टू 12 अपॉन 20। 12 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, तो 6 अपॉन 10 फिर से आ गया, तो इसे पॉइंट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 0.6 एम्पियर, मीन्स इस ब्रांच ऑफ रजिस्टर के अक्रॉस 0.6 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो टोटल करंट आप देख पा रहे होगे I वाला ही यहाँ पर जाने के बाद 3 पाथ में फ्लो हुआ है, मीन्स टोटल करंट 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.6, इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको यही फाइंड करना है, टोटल करंट इन द सर्किट मीन्स सेकेंड नंबर इक्वल्स टू
आई अक्रॉस 5 ओम प्लस आई अक्रॉस 10 ओम प्लस आई अक्रॉस 20 ओम, तीनों को ऐड कर देंगे तो वही करंट टोटल करंट हो जाएगा इन द सर्किट। तो 2.4 एम्पियर जो 5 ओम के क्रॉस फ्लो हो रहा है, 1.2 एम्पियर जो 10 ओम के क्रॉस फ्लो हो रहा है, प्लस 0.6 एम्पियर जो 20 ओम के क्रॉस फ्लो हो रहा है। तो 2.4 4 2 6 6 12 पॉइंट के बाद वाले को ऐड करके 12 हुआ, तो 12 2 कैरी 1 2 1 3 1 4 4.2, इन तीनों को ऐड करके 4.2 एम्पियर टोटल करंट जो ये फ्लो होगा इस 12 वोल्ट बैटरी के कारण, वो टोटल करंट 4.2 एम्पियर का होगा। मीन्स यहाँ से 4.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है जब ये तीनों रेजिस्टेंस लगे होंगे। तो नाउ थर्ड नंबर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब आपको थर्ड नंबर में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करना है। तो आपको टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट मालूम ही है, टोटल करंट भी मालूम ही है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, V इज 12, I इज 4.2 एम्पियर, देन R हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मीन्स टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। V इक्वल्स टू आई आर मीन्स R इक्वल्स टू V अपॉन I, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है अपॉन करंट, टोटल करंट 4.2 एम्पियर अभी हम लोगों ने टोटल फाइंड ही किया है। तो 12 अपॉन 4.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1 0 आ जाएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे, 221 टाइम्स, 260 टाइम्स, फिर 3 7 जा 21, फिर 3 20 टाइम्स 60, 20 अपॉन 7। अब इसे 7 2 जा 14, 6 बचा, 6 के ऊपर 0 आ जाएगा पॉइंट लगाने पर, फिर 7 8 जा 56, 4 फिर 4 बचा, 60 माइनस 56 4 बचा, 7 5 जा 35 करेंगे, फिर 5 बचा, फिर 7 7 जा 39 करेंगे, ये कभी भी कैंसिल पूरा नहीं होगा, तो 2.857 ये आगे बढ़ते जाएगा। तो अप्रॉक्स इसे हम 2.86 एम्पियर लिख सकते हैं, सॉरी एम्पियर नहीं, ये रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर रहे थे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मीन्स 2.86 ओम रेजिस्टेंस इस सर्किट का टोटल होगा। तो ये इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ फाइंड करना था। एक तो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है ये, फिर टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा वो, और फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, फिर टोटल करंट कितना होगा सर्किट में। ये तीनों चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसे इंक्लूड कर लूँगा। ओके, थैंक यू।